अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यूट्यूब की फैमिली भी कुछ इसी शेर का मंजर होती है। आप और हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले हैं, अकेले हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें हर कामयाब इंसान अपना सफ़र अकेले ही शुरू करता है। किसी ने उस पर यकीन किया या नहीं किया, किसी ने मजाक उड़ाया और किसी ने रोका, और वो नहीं रुका, चलता गया, गिर कर उठता गया और एक दिन वो सब के लिए मिसाल बन गया। ऐसे ही यूट्यूब पे हर वो इंसान कामयाब हुआ जिसने सब्र से और मेहनत से काम लिया। मेहनती पे अगर देखा जाए, ये मेरे नेबर में वर्क हो रहा था जो बैकयार्ड में कुछ कंक्रीट वगैरह शायद डाल रहे हैं। तो ये इंडियन भाई, मैंने देखा हमारे इंडियन, पंजाबी और चाइनीज़ और ये कौमें बहुत मेहनत कश हैं। सब हार्ड वर्क ये लोग करते हैं। बहुत दिनों से मेरा देसी घी ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैं बनाने में लेट हो गई क्योंकि मेरा था कि चले मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मैंने दो जो हैं यहाँ पे जो हमारी क्यूब्स मिलती हैं 450 ग्राम की होती हैं, वो गर्म की हैं। और एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी टिप है कि इसके अंदर ये एक चीज़ अगर आप ऐड कर दें तो दानेदार देसी घी बनता है। ये मुझे किसी आंटी ने बताई थी। आप लोग यकीनन जानना चाहेंगे कि मैंने इसमें क्या डाला। तो मैंने इसमें सिंपल जो हमारा जो गंदम का आटा होता है वो डाला था। बस इसको गरम किया और ये देखें नीचे जो बैठा हुआ है घी, इसको मैंने बाद में दाल के तड़के में यूज़ कर लिया था। आज आप मेरी दाल की रेसिपी देखें, ये मसर है और मैं बनाऊंगी इसको इंस्टेंट पॉट में। इसके अंदर मैंने जस्ट सॉल्ट, सुरख मिर्च, हल्दी और दालचीनी और बड़ी इलायची के पीस डाले थे और इसको मैंने रख दिया था प्रेशर लगा के। इसको मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 मिनट का बीन्स का प्रेशर लगाया था प्रेशर में। आप कुकर में भी सेम थिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अब इंस्टेंट पॉट यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कंफर्टेबल रहता है, पानी भी ड्राई नहीं होता और नीचे भी नहीं लगता। और जो एक टाइमर आपका सेट हो जाता है, उसके बाद आप जब खोलो तो खाना आपका बिल्कुल तैयार होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मुझे इसकी बहुत सहूलत लगती है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोग भी यकीनन जानते होंगे। मैं हर नई जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़रूर ट्राई करती हूँ। एयर फ्रायर मैं कोई तकरीबन 10-15 साल से यूज़ कर रही हूँ, जब तो बिल्कुल एयर फ्रायर का नाम भी नहीं पता होता था। मुझे याद है कि फ्रीहा जो एक न्यूट्रिशन थी, उनके कमेंट्स में से मैंने किसी का सुना था कि एयर फ्रायर टाइप भी कोई चीज़ है, तो मैं लाई थी। और उसके बाद से आज तक मेरे बच्चे जो हैं फ्राई चीज़ नहीं खाते, जस्ट एयर फ्राइड की खाते हैं। वो कहते हैं फ्राई में बहुत ऑयल के आते हैं घूंट। आजकल लच्छा पराठा बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, लेकिन उसमें इतना घी लगता है। मैंने कहा चलें हमारी जो दादियाँ नानियाँ ओल्ड टाइम में बनाती थी बलों वाला पराठा, वो ट्राई करती हूँ, लेकिन इसमें भी बेतहाशा घी गया। आजकल की डाइट्स के हिसाब से ये खाने जो हैं बहुत ही स्केरी हैं। आज तो मैंने खा लिया और उसके बाद से मैंने की शुरू डाइट। आप लोग भी बताइए कि आप कौन सा पराठा प्रेफर करते हैं, हमारी दादियों वाला या डाइटिंग वाला या फिर लच्छा पराठा। लच्छा पराठा के जितने मैंने देखा है कि उसमें घी जाता है, उससे तो मुझे खौफ आना शुरू हो गया। अब मैंने बहुत दिनों के बाद जो घर में पराठा बनाया, और ये मैं आटा लेके आई थी सिर्फ 1 kg का पैकेट। मज़े का तो बहुत बना, लाल लाल सा पराठा। इससे मुझे याद आया कि मेरे दादा एक मुझे पंजाबी की कहावत सिखाया करते थे कि अपनी दादी से जाके कहो कि बाबे दा आया कोई ते अम्मा सुज पड़ोला होई, अम्मा दे आए पेके ते अम्मा लाल गुल्ला सेके। तो मैं उर्दू बोला करती थी। मैंने पूछा दादा वो लाल गुल्ला क्या होता है? भाई लाल गुल्ला पता चला कि पराठे को कहते हैं। और इस पराठे को देख के तो वाकई ही वो लाल गुल्ले वाले पराठे की जो फीलिंग्स आ रही थी, ये इतना मज़े का और क्रिस्पी बना था। मेरी अम्मी एक पराठा बनाया करती थी जिसमें जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं 2 परतों का, बिल्कुल सादा पराठा इसी तरह से बनाया करती थी। और हमें लंच में भी इस तरह के पराठे जो हैं, घर का बचा हुआ सालन वो डाल के देती थी, या फिर समटाइम सिर्फ नमक और मिर्च डाल के दे देती थी। अगर कोई ऐसा सालन पराठे में डालने वाला नहीं होता था, वही हम लंच लेके जाते थे, उसका रोल बनाते थे। आज का शवारमा और हमारा वो रोल एक ही चीज़ है। बस ऐसा है कि शवारमा के लिए हम जो है चिकन बनाते हैं, रेडी करते हैं, लेकिन जो हमारी माँ यूज़ करती थी वो बचे हुए सालन से मिसी रोटियां, दाल, बचा हुआ सालन कभी हमने वेस्ट नहीं किया था। कभी राइस में, कभी रोटी में, कभी आटे में, इस तरह से डाल के बना के ज़रूर खाया हुआ है। पाकिस्तान में ये जो पराठा और रोटी है, ये तो गरीबों का नाश्ता है, और डबल रोटी वो अमीरों का नाश्ता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है। कनाडा में ब्रेड जो है वो गरीबों का नाश्ता है
और पराठा अमीरों का नाश्ता है। ये वो लग्ज़री है जो हम कभी-कभी खाते हैं। बहुत कम खाते हैं, कुछ डाइट की वजह से, कुछ मेहनत की वजह से बहुत ही कम ऐसी चीज़ें खाने वाली हो गई हैं, लेकिन खानी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों से हमारे में एनर्जी आती है। आजकल की नस्लें बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसीलिए कि उन्होंने खालिस ग़िज़ाएँ नहीं खाई। मेरी अम्मी कहा करती थी, हम में ताकत इसलिए है कि हम देसी घी की पैदावार हैं और आप लोगों में ताकत इसलिए नहीं है कि आप लोग डालडा की पैदावार हैं। वाक़ई बहुत फ़र्क है इन चीज़ों का, ये मुझे आज आके पता चलता है। मैं भी उनसे कहा करती थी गरीब लोग भी तो जीते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, तो क्या उनको वीकनेस नहीं होती? लेकिन आज पता चलता है कि वाक़ई ही अच्छी डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छी लाइफ के लिए। इफ्तिखार अहमद उस्मानी एक व्लॉगर हैं, उनका एक बहुत ही मशहूर आजकल फ़िक्रा आया है कि ये मजबूरी और गुर्बत बहुत कुत्ती चीज़ होती है, और मैं इससे इत्तफ़ाक़ करती हूँ। मजबूरियाँ इंसान को बहुत रुलाती हैं। बहुत व्लॉग बनाने वाले जो मैं जिनको देखती हूँ पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि इस तरह की वीडियोस क्यों बनाते हैं, ये क्या इनका म्यार है, यूट्यूब ने किस तरह से रखा हुआ है, यूट्यूब का कोई म्यार नहीं रहा। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम कि इंसान की मजबूरियां इंसान को कहाँ तक मजबूर करती हैं, कहाँ तक वो मेहनत करते हैं। मैं तो इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करती हूँ, इनकी वीडियोस भी वॉच करती हूँ और उनको सब्सक्राइब भी करती हूँ। मैंने देखा, मैं जिनके लो सब्सक्राइबर होते हैं मैं उनको जाके सब्सक्राइब ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आपका एक छोटा सा एक्ट, छोटी सी एफ़र्ट, छोटी सी एक चीज़ किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर देती है, किसी के लिए खुशियाँ पैदा करती है। ये आप लोगों का सदका जारिया है। किसी की हेल्प करना यही नहीं है कि उनको पैसे दे दें, किसी की हेल्प ये भी होती है कि उनके रिज़्क़ के वसीले बन जाएं। एक छोटा सा लाइक, छोटा सा सब्सक्राइब मेरा कुछ नहीं लेता, लेकिन किसी के लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे किसी ने ये भी कहा कि ये $100 क्या चीज़ है यूट्यूब जो देता है। मैं बोलती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे मजबूर बैठे हैं जिनके लिए ये $100 भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस पे वो मिसल फिट आती है, राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, या एक कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जाने। तो बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और मोटिवेशन देते जाएं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपकी वीडियो हमें मोटिवेशन देती है। मुझे लगता है कि यूट्यूब की मनी से ज़्यादा वो एक चीज़ है जो मैंने कमाई है। आप नहीं जानते ये अल्फाज मुझे किस तरह की खुशी देते हैं, इसका कोई बदल नहीं। मैंने बहुत लोगों की मजबूरियां भी देखी, परेशानियां भी देखी। ये नहीं कि पाकिस्तान में, यहाँ पे भी लोग बहुत मजबूर और परेशान हैं। सिर्फ पैसे की तरफ से नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए परेशानियों का बाइस होती हैं। कोशिश करें इन लोगों को आसानियाँ बांटें, क्योंकि जब हम दूसरे के लिए आसानियाँ चाहते हैं वही हमें अल्लाह अता फरमाता है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ की मजबूरियाँ और कहानियाँ शेयर करूँगी, और बिल्कुल सच्ची जो मैंने खुद जिन लोगों से सुनी और देखी अपनी आंखों से वही शेयर करूँगी, कोई झूठ नहीं। बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल के थ्रू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वही बात, आपका एक बटन क्लिक करना आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ी नेमत और गनीमत हो सकता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें अगर कोई बात अच्छी लगे।